हेलो, कैसे हैं आप सारे। तो मैं घर के सारे काम निपटा करके अपने पार्लर पे आ चुकी हूँ और रुद्र अभी सो रहा है। तो अभी मैं आज मुझे ना दुकान की सारी सफाई करनी है अच्छे से, क्योंकि अभी सर्दियों में ना उतने अच्छे से मतलब मैं दुकान पे आ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि रुद्र छोटा था तो मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही थी। फिर सर्दियाँ भी थी तो मैं उसको ज़्यादा टाइम दे रही थी, दुकान को नहीं दे पा रही थी, टाइम नहीं आ पा रही थी टाइम से। मैं मतलब शॉप खोलती थी पर प्रॉपर नहीं टाइम मिल पा रहा था, क्योंकि घर के भी काम होते, बच्चों को भी संभालना होता है, तो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। और अब क्योंकि मौसम तो अब ठीक है, तो मैं दुकान प्रॉपर खोल रही। तो अब मैंने सोचा है कि पूरी शॉप को ना एक बार बिल्कुल डीप क्लीनिंग करके अच्छे से सफाई करके बिल्कुल, और फिर मुझे थोड़ा सा मेकओवर भी करना है अपने पार्लर का। मैंने कुछ फर्नीचर्स वगैरह भी लिए हैं, कुछ बनवाए हैं, तो मैं अच्छे से आज पार्लर का पूरा अपना मेकओवर करूँगी और आपको दिखाऊंगी। क्योंकि अभी मैंने काफ़ी दिन से डीप क्लीनिंग नहीं की है, तो काफ़ी धूल मिट्टी भी हो रही है, क्योंकि रोड की दुकान है ना। आप मतलब एक हफ्ते भी डीप क्लीनिंग ना करो ना, तो रोड की दुकान में बहुत धूल मिट्टी सी हो जाती है। और फिर ना ये तो दिल्ली है, तो दिल्ली में तो कुछ ज़्यादा ही पोल्यूशन है, कुछ ज़्यादा ही धूल मिट्टी सी, मुझे ऐसा लगता है। इतनी गाड़ियाँ चलती है तो कुछ ज़्यादा ही धूल मिट्टी हो जाती है, ऐसा लगता है मुझे। तो अभी मैं पूरे दुकान को साफ़ करूँगी बहुत अच्छे से। और बढ़िया से मैं घर से टब ले आई थी, और वो टब बाल्टीन सब ले आई हूँ अच्छे से। और सारा आज मुझे बहुत बढ़िया से साफ़ सफाई करनी है। आज थोड़ा दुकान पे भी काम है, और उसे भी मैनेज करेंगे, बीच बीच में मैं सफाई भी करूँगी। और क्योंकि मेरा पार्लर भी है, कॉस्मेटिक भी है, और मेरा बेटा है छोटा अभी रुद्र, तो उसको तो फ़िलहाल मैं घर में सुला के आ रही हूँ। वो सो रहा था तो मैं आ गई, और परी वहीं पढ़ाई कर रही है क्योंकि उसका पेपर चल रहा है। तो दुकान पे देखो, मैंने ना ये देखो, ये मैंने ये खाट रखी थी, तो ये मेरे ना बहुत काम आई है ये खाट, कसम से। दुकान पे वैसे पार्लर में तो खाट उतनी अच्छी नहीं लगती है देखने में, मेरा कॉस्मेटिक भी है उधर, तो वैसे ये देखो। तो ये पार्लर पे ये खाट अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने जब ये खाट ली थी ना, मुझे बहुत काम आया ये खाट। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझसे ज़्यादा देर नहीं बैठा जाता था, तो मैं क्या करती थी, इस पे कि लेट जाती थी। और जब मेरा बेटा हुआ रुद्र, तो उसको भी मतलब मैं तो जब से ही काम कर रही हूँ, ज़रा सा भी मतलब ज़्यादा मैंने आराम नहीं करा। तो इस पे जैसे उसको सुला देती थी, सो जाता था दिन में, तो मैं भी आराम कर लेती थी। तो मेरे ये खाट बहुत काम आया है। और अब ये खाट टूट गया है, तो मैं इस पे सोच रही हूँ कि या तो मन कर रहा है या तो बनवा लूँ इसको, नहीं तो इस पर प्लाई लगवा दूँ। तो आज देखते हैं, मेरा तो मन है कि मैं इस पर प्लाई लगवा दूँ, तो मुझे थोड़ा और काम आ जाएगा, और भी मल्टीपर्पज़ की तरह काम आ जाएगा। और आज इसको होगा तो मैं लेके जाऊंगी जहाँ से मैं सेट ही बनवा रही हूँ, वहीं से देखती हूँ, या तो इसमें प्लाई वगैरह लगवा देती हूँ, मैंने ऐसा सोच रही हूँ। तो आज वो करते हैं सफाई, दुकान का करते हैं मेकओवर। तो मेरे दुकान में ना दो शटर है, तो एक शटर में तो मैंने ये देखो, इधर की साइड मेरा ये पार्लर है, तो इधर की साइड मेरा ये पार्लर का गेट है। और ये दूसरी तरफ उधर की साइड मेरा कॉस्मेटिक है, वो ओपन साइड है, उधर भी शटर है। तो आज मैं आपको अपने पार्लर का टूर कराऊंगी। तो उधर की साइड मेरा ओपन है शटर, तो उधर मेरा काउंटर रखा है, और उधर मेरा कॉस्मेटिक का सेक्शन है, और इधर की साइड मेरा पार्लर है। तो ये है मेरा छोटा सा पार्लर, और जिससे मेरी रोज़ी रोटी चलती है। मैं अपने दो बच्चों को पाल रही हूँ, और आज मैं इसको फिर थोड़ा अच्छे से थोड़ा मेकओवर करेंगे, सब साफ़ सफाई करेंगे बढ़िया से। तो ये देखिए, तो अब मैं सफाई में लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ जो ये मेरी वॉल जो डेकोरेटेड है, तो इस पे भी काफ़ी धूल हो गए थे, तो मैंने इसको थोड़ा सा जाले से साफ़ करा। और उसके बाद मैं ये जो कटिंग स्टूल लेके आई थी, चेयर भी बोल सकते हैं इसको, तो ये ऐसे ही रखा हुआ था। तो इसको मैं सोचूं, मैंने इंस्टॉल कर दिया इसको, और ये इस तरीके से इंस्टॉल होगा। पहले मैंने ये नीचे वाला लगाया, और फिर ये वाला बीच का, और अब मैं इसके ऊपर जो ये चेयर है ये रखूँगी। ये मल्टीपर्पज़ की तरह काम आता है, ये बैठने के लिए भी काम आ जाता है। प्लस इस पे जैसे मेकअप वगैरह कर रहे हैं, तो हेयर स्टाइल बनाने के लिए और कटिंग वगैरह करने के लिए, इन सब पर्पज़ के लिए ये चेयर बिल्कुल परफेक्ट होता है। और बच्चे जो आते हैं मेकअप वाले, वो भी सीखते हैं, तो उसके लिए सबके लिए ये काम आता है। और बस थोड़ा सा ही मैंने काम करा था, उसके बाद भोलू आ गया घर से, और फिर वो बाहर मुझे खींचने लगा। और ये मेरी दुकान का बाहर से व्यू है,
कॉस्मेटिक की साइड का। और उसके बाद ये भोलू मुझसे कह रहा है कि चलो मुझे घुमाने के लिए लेके चलो। और ये आज हमारे इधर कलश यात्रा निकल रही है जिसमें मेरी भाभी और मेरी बहन ने भी हिस्सा लिया है। और ये देख इतनी भीड़ थी ना, मतलब बहुत सारी 11,000 लोगों ने कलश यात्रा में शामिल हुए हैं। और ये बहुत ऐसे हम धार्मिक देखते हैं ना, धार्मिक चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून देते हैं। और सब लोग राधे राधे कर रहे थे तो हम भी राधे राधे कर रहे थे। और राधे राधे नाम किसी भी बहाने से लिया जाए तो वो तो बहुत ही मन को सुकून देता है और बहुत ही अच्छा लगता है हमें। और ये राधे राधे करते हुए सभी लोग जा रहे हैं और ये कलश यात्रा हो रही है। तो हमारे इधर अभी भागवत कथा चलेगी 7 दिन, उसी के उपलक्ष्य में पहले कलश यात्रा निकाली जा रही है और अब कथा फिर कल से आरंभ होगी। तो सभी लेडीज़ जा रही हैं। और हमारे इधर क्या होता है कि सब लोग ना एक ही कलर की साड़ी पहनते, जो भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब भागवत कथा कराती है तो वो ही डिसाइड करते हैं एक कलर, और सभी लोगों को एक जैसी साड़ियाँ दी जाती हैं और सब लोग एक जैसी साड़ी पहनते हैं और उसके बाद फिर इस कलश यात्रा में भाग लेते हैं। तो ये मेरी भाभी आ गई थी और मेरी बहन, और ये भी भाग ले रहे थे, तो ये दोनों हैं और सब लोग जा रहे हैं हम लोग कलश यात्रा में। तो बहुत ही अच्छा लगता है सब लोग। फिर ये कलश यात्रा ख़त्म हुई, बहुत देर तक मैंने देखा और फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने दुकान में, दोबारा से सफाई वगैरह स्टार्ट करी। सबसे पहले चूड़ियाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूल सी जम गई थी, तो मैंने सभी चूड़ियों को उतारा और उसके बाद टब में पानी भरा मैंने। और टब में पानी भरने के बाद फिर सभी चूड़ियों को अच्छे से धो धो करके साफ़ करा। और फिर उससे पहले जो जिस पे चूड़ी रखी हुई थी ना फर्नीचर पे, इन पे भी बहुत गंदे हो गए थे, तो मैंने इन पे भी अच्छे से पहले पोंछे से सफाई करी। और अब इन चूड़ियों को मैं बहुत अच्छे से सफाई करूँगी, क्योंकि पता है काँच की है ना, तो इन पे बहुत धूल मिट्टी जल्दी से पड़ जाता है। तो और रोड की दुकान में तो पड़ता ही पड़ता है। तो और फिर उसके बाद मैंने इसको सब अच्छे से इनको थोड़ा सा मैंने रगड़ रगड़ के हल्का सा सर्फ़ डाल करके इनको साफ़ करा। और फिर अब मैं बाल्टी में डालूँगी इनको और साफ़ पानी में, ताकि ये अच्छे से चमक जाएँ। और उसके बाद फिर ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ताकि ना ज़्यादा कपड़ा रख दिया नीचे, ताकि पानी नीचे ज़्यादा कीचिड़ कीचिड़ ना हो, क्योंकि कस्टमर भी आ सकते हैं बीच बीच में, तो इस वजह से। और फिर मैं अब ये साफ़ पानी में निकालते जा रही हूँ और इधर रखते जा रही हूँ। और मैंने इस तरीके से सभी चूड़ियों को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया। और अब मैं इनको यहाँ पे सबको पोंछ के अच्छे से लगा दूँगी। और ये सभी चूड़ियों को अच्छे से लगा दिया मैंने। और साफ़ करने के बाद ना पूरा ये जो फर्नीचर है, मतलब अलमारी है जो हमारा, ये जिसमें हम सब सामान रखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और चूड़ियाँ भी बिल्कुल चमक गई थी। वैसे तो मैं तो सफाई इतने में ही इतना थक गई थी ना, क्योंकि ना एक तो भोलू भी बहुत बीच बीच में परेशान कर रहा था। तो फिर मैंने अभी रुक कर के ना थोड़ा उसको मैंने परी के साथ घर भेज दिया था, कि वो घर पे उतनी परेशानी नहीं करता है, खेलते रहते हैं वो दोनों। और यहाँ दुकान पे ना बहुत सारा सामान रहता है, तो वो फिर कुछ ना कुछ छेड़ता है और फिर परेशान करता रहता है। और उसके बाद मैंने उतने ही चूड़ियों का ही करा था और फिर साफ़ सफाई कर दी। और अब मैं बाद में करूँगी, क्योंकि फिर कस्टमर आ गए थे। आज का मेकअप भी था, वो डिले हो गए थे। मेकअप तो मुझे लगा शायद पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन फिर वो लोग आए थे और मेकअप था आज, बहुत सारा हेयर स्टाइल था, बहुत चार चार लोगों का था, 4-5 लोगों का। और मैंने ये सबके हेयर स्टाइल वगैरह बनाए, मेकअप करा। पार्लर का भी आज काफ़ी काम था, तो मैंने सफाई अभियान तो वहीं पे रोक दिया, थोड़ा सा ही। आधी सफाई हुई है, अब आधी सफाई फिर देखते हैं, कल करते हैं, क्योंकि काम साथ साथ काम भी मैनेज करना होता है। और फिर उसके बाद मैंने ये 1-2 तो मैं अभी हेयर स्टाइल बना चुकी हूँ, और ये तीसरा इस बच्ची का हेयर स्टाइल बना रही हूँ, जिसमें मुझे इनके भी बाल स्ट्रेट करने थे। और ये आगे से इनको कुछ इस तरीके का पसंद आया, तो मैंने इस तरीके का बना दिया है इनको। और जो कि इनको इनका हेयर स्टाइल बहुत पसंद आया था। और फिर उनके बाद उसके बाद ये मैंने एक और ये हेयर स्टाइल बनाया। फिर उनके बाद इन दीदी के मैंने बनाए हेयर स्टाइल, और इनका मेकअप भी था। तो बहुत आज का दिन बहुत बिज़ी गया था, और इतने मतलब लगातार 5 मेकअप थे, तो पाँचों का हेयर स्टाइल था, मेकअप था। तो मैं बहुत थक गई थी करते-करते, एकदम से खड़े होकर के। और एक ही साथ आए थे सब लोग, मतलब एक-एक करके आते जा रहे थे। और फिर अब जा कर के सारा काम फिनिश हुआ है। अभी मैंने बहुत सारा काम ख़त्म करा है। आज हेयर स्टाइल वगैरह बनाने थे, तो बहुत सारा काम था, तो वो सब ख़त्म करा है। और भोलू घर पे सो रहा था, तो वो जग गया है, तो राधिका इसको ले आई थी। तो अब ये हूँ कर रहा है, क्योंकि बहुत देर हो गई है, तो अब इसको दूध भूख लगी है, तो अब इसको जा रही हूँ मैं दूध पिलाने के लिए। ये देखो, इसको इतनी भूख लग रही है कि मेरे ही कपड़े को खा रहा है। भूख लगी है बोलू, बहुत देर हो गई है ना।
हाँ, भूख लगी है? भूख नहीं लगी? नहीं, दूध तो पीना ही नहीं चाहता है कि दूध पीना चाहे। दूध नहीं पीना है? नहीं पीना है दूध। अब जा रही हूँ, उसको पहले दूध पिलाऊंगी, फिर अभी देख रही हूँ, अभी होगा तो फर्नीचर वाले पे जाना है क्योंकि अभी तक सेट ही नहीं बनी है, तो उसको देख के आना है कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है, बना है कि नहीं बना है, तो अभी देखना है मुझे। तो मैंने इस खाट की रस्सी काट दिया है और भोलू देख रहा है, और ये अब मैं जा रही हूँ इस पर, ये सब रस्सी मैंने काट दी और अब मैं जा रही हूँ इसको लेकर के और इस पर मैं प्लाई लगवाऊँगी। और ये देखो भोलू देख रहा है, ये अब झूला बन गया था तो इसको बहुत मज़ा आता था झूला झूलने में, और ये देख रहा है। देखो आज कितना काम था। परी क्या कर रही है, दो चुटिया बना बना करके। परी पढ़ ले, ये सब कलाकारी नहीं करनी है। गई थी फर्नीचर वाले पे और वहाँ भी आज सेट ही नहीं बन पाई है, तो अब देखते हैं कल शायद बन जाए, तो मिलते हैं कल। ओके बाय बाय।